नमस्कार आरपी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए एक खबर आ रही है कि जीसस क्राइस्ट का जो कफन है श्राउन ऑफ ट्यूरिन, ठीक है, उसको लेकर हाल ही में चौंकाने वाला वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि उसका जो डीएनए है वो विश्लेषण में पाया गया है कि उसमें पवित्र अवशेष मिले हैं जिसका संबंध डीएनए में भारत से पाया गया है। ठीक है। अब ये बहुत ही रोचक खबर है क्योंकि देखिए ईसा मसीह को आप जानते हैं, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक है। उन्हीं के सारे मानने वाले लोग हैं। और उनके कपड़े थे जिस पे उनको उनकी डेथ हुई थी, तो उस पे उनको लपेटा गया था जिस कपड़े में, उस कपड़े की जांच की गई। उस कपड़े को एज अ पूजा के तहत मतलब क्रिश्चियन लोगों ने रख लिया था। तो उसको जिस मतलब चर्च में रखा गया है वहां से उसकी डीएनए की जांच की गई है उस कपड़े की, तो उसमें भारतीय डीएनए पाया गया है। ठीक है। ये हाल ही में खबर आ रही है, देखिए सब पे इंडिया टुडे न्यूज पे है, न्यूयॉर्क पोस्ट पे है। ठीक है। आप पूरी दुनिया की जितनी भी चैनल हैं उस पे आप देख सकते हैं। ठीक है। बताया जा रहा है जीसस के कफन का संबंध इंडिया के डीएनए से हुआ है। सदियों से आस्था व जीवन की चर्चा विषय है श्राउन ऑफ ट्यूरिन, वह कपड़ा जिसमें माना जाता है कि ईसा मसीह के पार्थिव शरीर को लपेटा गया था। और हाल ही में डीएनए स्टडी में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा के शोधकर्ताओं ने इस कपड़ों पर मौजूद जैविक अवशेषों की जांच की। ठीक है। अब जैविक अवशेषों की जांच की तो उसमें पाया गया कि किससे सबसे ज्यादा मैच करता है। देखिए मैच तो वो सबसे करेगा क्योंकि पूरी दुनिया में लोग इंसान ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैच किया, लगभग बताते हैं कि 40% जो मैच कर गया वो भारतीय डीएनए से मैच किया। भारतीय लोगों का जो डीएनए होता है उससे मैच किया। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडस वैली के लोग ही असल में पूरी दुनिया में भ्रमण किया। जो मेन आर्यन थे वो वहीं से निकले थे। और पूरी दुनिया पे जितने भी आर्य लोग हैं या फिर जो भी मानने वाले हैं वो सब इंडस वैली से ही, इसका मतलब इंडस वैली ही सबसे पहली सभ्यता थी भारत की जिसने पूरी दुनिया पे राज किया। ठीक है। और वो ही उसी से लेके जो है पूरी दुनिया के लोग आज जितने भी उनके मतलब पूर्वज जितने भी हैं सब इंडस वैली के ही हैं। ठीक है। ये देखिए एनडीटीवी में खबर छपी है। बताते हैं कि 40% डीएनए जब इसकी जांच की गई तो 40% डीएनए की कैसे पाया गया कि वैज्ञानिकों ने पाया कि इस कफन में मौजूद डीएनए का लगभग 40% मूल भारतीय का है, भारतीय मूल का है। सिंधु घाटी से क्या संबंध मिला है, तो शोधकर्ताओं के अनुसार इस कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया धागा या लेनिन प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी के क्षेत्र में पाया गया और यह व्यापार मार्गों के जरिए यूरोप पहुंचा। ठीक है। वैविध जीवित निशान क्या है कि डीएनए टेस्ट में केवल इंसान ही नहीं बल्कि घोड़ों, चूहों और कुत्तों के भी अवशेष मिले, जो ये दर्शाता है कि कपड़ा दुनिया के कई हिस्सों से होकर गुजरता है। ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक तकनीक इस रिसर्च में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसमें धूल के कणों को भी, ठीक है, धूल के कणों को भी लिया गया है। खाली वो नहीं लिया गया है, डीएनए में धूल के कण भी लिए गए हैं। जीन विज्ञानी ज्ञानी बरकासिया के नेतृत्व में इस स्टडी के अनुसार कफन पर भारतीय डीएनए मिलना इस बात का संकेत है कि प्राचीन काल में भारत और भूमध्य सागरीय देश जो है, भूमध्य सागर से होकर देखिए सारा व्यापार होता था पहले। जो इटली के बगल में रास्ता जाता है ना, भूमध्य सागर का रास्ता है, जहाँ से ये लाल सागर से होते हुए वो भूमध्य सागर से निकलता है। ठीक है। यूरोप जाने का वो रास्ता था। वहां से बड़ो जो कुश्तन दुनिया था वहां से व्यापार होता था उस जमाने में, जिस जमाने में यहाँ गुप्त काल चल रहा था। 201 ईस्वी में, लगभग जिस ईस्वी में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यहाँ गुप्त काल चल रहा था भारत में। उससे भी पहले से यहाँ से सभ्यताएं जो चल रही थी। ठीक है। ईसा मसीह का श्राउन ऑफ ट्यूरिन में मिला भारतीय डीएनए, या भारत में बना था जीसस को लपेटने वाला कपड़ा। ये शोधकर्ताओं यही मानते हैं कि डीएनए की वजह से श्राउन ऑफ जुड़ी थी। कुछ खबरों में वैज्ञानिक ऐतिहासिक तथ्य सामने आए हैं और इसमें बताया गया कि 1988 की जांच उस समय हुई कार्बन डेटिंग का दावा किया गया। यह कपड़ा 13वीं या 14वीं शताब्दी का है, यानी मध्यकालीन है। तर्क लेकिन 2025-26 के नए शोधकर्ताओं का कहना है कि कॉपरॉन में मौजूद डीएनए की विविधता इतनी अधिक है कि इसमें केवल कुछ सालों का जमा होना असंभव है। यह संकेत देता है कि कपड़ा कहीं अधिक पुराना हो सकता है और मध्यकालीन जांच शायद बाद में जुड़े किसी पैच पर की गई है।
आरओए हेलो ग्रुप का रहस्य क्या है कि वैज्ञानिकों ने कफन पर आरओए नामक विशिष्ट डीएनए का समूह पाया। इस ग्रुप में आज के समय मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखिए, जो आपका ऐसे वाला क्षेत्र है ना अफ्रीका का, जैसे ऐसे अफ्रीका वाला, ये वाला क्षेत्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हाल ही में एआई और 3D डिजिटल विश्लेषण में जरिए कफन पर बनी आकृतियों को फिर से बनाया गया, जिससे चेहरे की बनावट और शरीर पर चोट के निशानों को बेहद बारीकी से देखा गया। जो बाइबल में वर्णित ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए यानी जो ईसा मसीह को देखिए, ये वाले जो निशान है ना, एक देखिए ईसा मसीह को ये वाला जो निशान है ना, इस पे चढ़ाया गया था। ठीक है, तो उनको जो है चढ़ाने के बाद उनके शरीर पे कई निशान थे, ऐसे देखिए हाथ ऐसे किया गया, उन पे कई कील गाड़े गए थे। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, ईसा मसीह के बारे में। तो उस पे निशान थे, तो वो निशान भी उन कपड़ों में पाया गया है जिस कपड़े की जांच की जा रही है। ठीक है, क्या विज्ञान उस समय के रहस्य को सुलझाने के लिए, जिसे सदियों में चमत्कार माना जाता है, सिल्क रोड के जरिए भारत यूरोप तक का सफर, शायद यही वजह थी कि पवित्र कपड़े में भारतीय लेनिन के अंश मिले हैं। डीएनए रिपोर्ट में केवल धर्म की बात नहीं, बल्कि प्राचीन दुनिया के व्यापार और मानवीय संबंधों का अद्भुत कहानी कहती है। ठीक है, ईसा मसीह की डीएनए और श्राइन ऑफ ट्रूथ जुड़े इस रिसर्च में कुछ चौंकाने वाले तकनीकी पहलू यहाँ दिए गए हैं। रक्त के प्रकार का रहस्य क्या है? ब्लड एबी ग्रुप में जांच पाया गया कि कफन में मौजूद का खून का ग्रुप एबी है। जो रोचक बात यह है कि यह ब्लड ग्रुप मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के लोगों से काफी पाया जाता है। डीएनए की स्थिति क्या है कि शोधकर्ताओं में पाया गया कि डीएनए काफी खंडित था, जिसके अत्यंत प्राचीन होने के संकेत हैं। परागकण और भूगोल। ठीक है, वैज्ञानिकों में ऐसे पौधों के परागकण मिले हैं जो केवल इसराइल और जॉर्डन के मृत सागर वाले इलाकों में उगते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुर्की के ऊंचे इलाकों में पाए जाने वाले पौधों के निशान भी मिले हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए काफी डीएनए मिले हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसमें अगर भारतीय डीएनए को सबसे ज्यादा मैच हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ तो इंगित करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि ये डीएनए भारत से इतने ज्यादा मैच क्यों हुए हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही।